मंच में आमंत्रित है अपना अनुभव साझा करने के लिए। ये एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं और ये विस्तार पूर्वक आपको इस विषय में जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप ये काम कर सकते हैं। शुभम तिवारी मेरा नाम है और मेरी कंपनी का नाम ग्रेनॉक्सी है। मैं शहडोल से हूँ और शहडोल में ही मेरी मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें मिलेट के जितने भी हम लोग लगभग 1 टन पर आर, मतलब 1 टन हम 1 घंटे में प्रोसेस करते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें JNKV जो जबलपुर है उसमें कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स रहे हैं जिन्होंने मार्गदर्शन किया था, जैसे डॉक्टर आलोक दुबे सर करके हो गया। पिछले साल मार्च में मिलेट का महोत्सव भी बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, तो उसमें भी हम लोगों ने वहाँ पर एग्जीबिशन स्टॉल लगाया था, जिसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। और उसी के बाद फिर हमने इसका कैफ़े, मतलब मिलेट का कैफ़े जबलपुर में शुरुआत किया था। 1 टन पर आर, मतलब 1 घंटे में हम 1 टन प्रोसेस करते हैं, इसके बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और मैंने शुरुआत ही एक्सपोर्ट से करी थी। लगभग हम लोगों को 3 साल हो गया है काम करते हुए, और एक्सपोर्ट से मैंने शुरू करने का एक रीज़न ये था कि जैसे जो उचित मूल्य मिलता है जो हमको, तो वो चीज़ मैं जानता था कि लोकल में अगर हम जाएंगे तो उतना हमको रेट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट से भी काम शुरू किया था। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं और वो भी कम, अगर आप लोगों को जानकारी है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में, बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। अभी हाल ही में हम लोगों ने 15 दिन की SHG की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कराई है हमारी कंपनी की तरफ से। माननीय जो हमारे शहडोल के कलेक्टर सर हैं डॉक्टर केदार सिंह, उनके माध्यम से हमने 30 से अधिक महिलाओं को, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको हमने ये 15 दिन की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग दी है, जिसमें वो सारी चीज़ें, मतलब ब्रांडिंग से लेकर कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो भी बहुत ही इस तरीके से बताया गया है जिससे वो कोई कम भी अगर पढ़ा लिखा है, थोड़ा भी जानकारी लेता है तो भी वो चीज़ को आसानी से कर सकता है। अपना अकाउंट बनाते हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट डालते हैं कि आप क्या क्या बेचना चाह रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या पैसा है। और जब वो आप उसको लिस्ट कर लेते हैं तो इसी तरीके से लिस्ट करने के बाद वहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर आता है, क्योंकि देखिए वो एप्लीकेशन ऐसा ही है जिसमें लोग खरीदने वाले पहले से ही हैं। तो आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को जब लिस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर आने लगते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं जो खरीदने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट को डालेंगे और आप जब कोई ऑर्डर करेगा तो वो कंपनी के ही ऐसे शिपमेंट की कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है, तो वो आपके घर में आएंगे और आपका प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो आप घर पर ही, या फिर आपकी जो यूनिट अपनी लोकल डिंडौरी में है, तो यहाँ से भी आप लोग पूरे देश भर में इसको बेचना शुरू कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। ये मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें से आप पहले दिन से ही आप इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये काम शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑर्डर भी आ सकता है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने ही जगह से उसको बेच सकते हैं। कि इसके ना कई सारे बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप सामने भी देख रहे हैं कि कुकीज की फोटोज लगी हुई है, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप लोग भी अगर गूगल पर वेबसाइट है हमारी granoxy.in, GRAINOXY। वैसे ग्रेनॉक्सी का नाम के पीछे का भी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसका मतलब हमने क्या ग्रेनॉक्सी क्यों रखा हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि अनाज को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन, GRAIN मतलब ग्रेन, और ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म होता है OXY। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मतलब जीवन संभव नहीं है, उसी तरीके से ये जो अनाज है ये भी एक स्वस्थ मतलब जीवन देगा। इसके लिए हमने ग्रेन और ऑक्सी के साथ मिलाकर अपना ब्रांड बनाया था, ग्रेनॉक्सी। तो granoxy.in जब आप गूगल करते हैं तो आप देखेंगे उसमें हमारे पास 52 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कुछ हमारे पेटेंट भी हैं, मतलब हमको भारत सरकार ने वो प्रोडक्ट का पेटेंट दिया हुआ है, जिसमें पास्ता, नूडल्स, सूजी, रवा, कुकीज भी हम लोग 14 तरह की बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रैकर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आपको बता 52 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कई सारे प्री मिक्सेस हैं। प्री मिक्सेस का मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सरल तरीका, जैसे सर एक्सपोर्ट के बारे में बता रहे थे, तो एक्सपोर्ट करना इतना आसान है कि कभी भी आप लोग मुंबई या जो नवाशाकी वहाँ का जो पोर्ट है, या फिर मुंद्रा पोर्ट गुजरात में आप जाएंगे, तो वहाँ के जो लोकल किसान हैं वो टमाटर, प्याज, आलू, मिर्ची, इस तरह की जो डेली खाने वाली चीजें होती हैं वो भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रतिदिन। मतलब आपके जैसे एकदम आम किसान जो हैं वो प्रतिदिन वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डेली माल जा रहा है। तो बस ये चीज हमको समझने की जरूरत है कि हम वो चीज को कैसे कर सकते हैं। एक बार जब इसकी शुरुआत होगी तो आप इसको बहुत आसान तरीके से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास 52 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम मोटे अनाज से बनाते हैं। इसी तरीके से जब आप लोग भी, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना,
जब आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो देखिए, जब आप अनाज में केवल अगर आप बेचते हैं तो इसमें ज्यादा पैसे का कमाने के ज्यादा ऑप्शन है नहीं। मतलब अगर आप रॉ मटेरियल अगर 30 रुपए तक का है, प्रोसेस करने के बाद 40-50 रुपए में आपको आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको कितने रुपए में बेचोगे? 70 रुपए, 80 रुपए, ज्यादा ज्यादा 100 तक बेचोगे। ज्यादा महंगा भी दोगे तो बाजार में कई सारे ऐसे कंपनी है जो आपसे सस्ता दे रही होंगी, तो फिर कस्टमर जो है वो आपसे नहीं लेगा। लेकिन अगर आप इसी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उदाहरण के लिए अगर मैं कुकीज की ही बात करूं तो 100 ग्राम अगर कुकीज अगर आपका पैकेट एक है तो 100 ग्राम कुकीज का रेट आपको 60-70 से लेकर 80 रुपए या 100 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब 100 ग्राम, मतलब आप सोचिए जहां पर आप 1 किलो अनाज दे रहे थे तो उसका भी रेट इतना था, और जहां 100 ग्राम का आपने बिस्किट बना लिया तो उसका भी रेट उतना ही लगभग है, पर वो 1/10वां हिस्सा है 1 किलो का 100 ग्राम। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा आपको पैसे का उसमें फायदा हो सकता है, और ज्यादा उसमें लागत भी नहीं आती है। अगर आप उसको बनाने की प्रोसेस में जाएंगे तो लागत भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मुनाफा का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा मैं सभी किसान भाइयों से और जितने भी यहाँ पर FPO या SHG के लोग हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप उसके प्रोडक्ट्स बनाने पर ज्यादा फोकस करें। आप उसके जो कर सकते हैं, मतलब मोटे अनाज के माध्यम से जो बना रहे हैं, डायरेक्ट आप दे रहे हैं अनाज, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स अगर आप बनाएंगे, और जब विदेश आप जब जाते हैं, एक्सपोर्ट जब करते हैं, तो एक्सपोर्ट करना मतलब जब विदेश में जब लेके जाना, तो उस देश में ज्यादा खाना बनाने की मतलब उतना उनका कल्चर नहीं है। जैसे हमारे देश में यहाँ की महिलाएं बहुत ज्ञानी होती हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीजें बनाई जाती है तो बना सकते हैं, पर विदेश में एक तो उनके पास समय कम होता है और उतना उनको तरीके भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें मिलाना है, कैसे बनाना है। तो ऐसे देशों में जो रेडी टू ईट होता है, मतलब जो एकदम तैयार है उसको खाने के लिए, कि तुरंत जैसे कुकीज हुआ, कुकीज को कुछ बनाना नहीं है, तुरंत वो लेके खाना शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे मैगी आता है रेडी टू कुक, तो 5 मिनट में पानी में डाल के उबाल के तुरंत बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जहां पर तुरंत उसको खाया जा सकने वाला हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में एक्सपोर्ट भी जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा कीमत भी मिलेगी, और जो बायर्स हैं जो फॉरेन में बैठा हुआ है तो वो जल्दी आपके प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इसी तरह के प्रोडक्ट्स चाहता है। जैसे हमारे यहाँ जैसे मिलेट के नूडल्स बनते हैं, तो मैगी जैसे एक आपने ब्रांड सुना होगा, तो वो मैदे का है। अब हमारे पास वही सेम चीज मिलेट की है, तो अगर हम हेल्दी ऑप्शंस देते हैं अगर एक्सपोर्ट में, तो वो बायर जो है वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हम मैदे की जगह में ये दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप रेडी टू ईट या रेडी टू कुक या फिर प्री मिक्सेस का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत सारी चीजें आजकल ड्राई करके, मतलब सुखा के उसके मिक्स के रूप में बनाई जाती है, जिसके माध्यम से वो चीज ज्यादा लंबे समय तक टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता। तो ऐसी चीजों को जब दिया जाता है तो बहुत आसानी से इसको पकाया भी जाता है और जल्दी ये खराब नहीं होता, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब ये कब तक खराब होगा, उसकी एक्सपायरी डेट, तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है। तो अगर हम इस तरह की अगर प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, सुखाकर या उसको पीस कर बनाया जा सकता है, ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पर आपको काम करना चाहिए। और इसी तरह के प्रोडक्ट्स अगर पे आप काम करते भी हैं और तो बहुत मतलब जल्दी आप एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे बोलने का मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।